my channel MS Study for CBSE pattern. Today I am going to start exercise 20.2 of chapter 20 mensuration, perimeter and area of rectilinear figures. Okay, so question number 1 है आपका a rectangular grassy lawn measuring 40 meter by 25 meter is to be surrounded externally by a path which is 2 meter wide. Calculate the cost of leveling the path at the rate of rupees 8.25 per square meter. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देना है, एक रेक्टेंगुलर ग्रासी पार्क है, उसके आउटर साइड में यानी कि एक्सटर्नली एक 2 मीटर वाइड पाथ बनाया गया है, तो उस पाथ को लेवलिंग करने के लिए हमें कॉस्ट काउंट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपका ग्रासी लॉन पार्क है, ओके। अब इसके बाहर हमें क्या करना है, 2 मीटर वाइड चौड़ा पाथ बनाना है। ओके, ये हमने फिगर बना लिया है। अब हमें क्या करना है, इन फिगर्स को नेम दे देते हैं ताकि हमें इजी रहे इसको समझ पाना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं A B C T, और इसका नाम दे देते हैं P Q R S। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट A B C D be the grassy lawn and let P Q R S be the external boundaries of the path। अब यहाँ पे आपको जो लेंथ दे रखी है AB की, ठीक है, AB और BC, तो AB की लेंथ आपकी हो जाएगी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर और BC की हो जाएगी 40 मीटर। ये भी आपके मीटर में है। ठीक है, तो AB इक्वल्स टू हो गया आपका 25 मीटर और BC इक्वल्स टू हो गया आपका 30 मीटर। ठीक है, लेंथ हमारी BC है और ब्रेथ हमारी AB है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ लॉन। AB इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि हो जाएगा आपका 30 मीटर इंटू 25 मीटर इक्वल्स टू 25 3 75 यानी कि 750 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें एक्सटर्नल बाउंड्रीज निकालनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सबसे पहले लेंथ QR इक्वल्स टू, देखिए ये BC हमारा कितना है 40 और 2 मीटर वाइड पाथ है हमारा यहाँ पे, ये आपका 2 मीटर इधर भी है और 2 मीटर इधर भी है, तो टोटल हो जाएगा आपके पास 2 + 2 मीटर यानी कि 44 मीटर। ऐसे ही आपकी ब्रेथ निकल आएगी, ब्रेथ होगी आपकी PQ
इक्वल्स टू ये 25 है। इसमें भी दोनों साइड आपका क्या आएगा, 2 मीटर 2 मीटर, 2 + 2 मीटर इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 29 मीटर। ठीक है, अब एरिया निकाल देते हैं हम PQRS का। तो ये इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, यानी कि आपका हो जाएगा ये 44 इंटू 29 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 को 29 से। 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी गया, 9 4 ज़ा 36 और 3 39, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 4 ज़ा 8, 6 17 का 7, 1 कैरी गया, 8 3 11 और 1 12, 1276 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, तो एरिया ऑफ PQRS है हमारा 1276 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ABCD है 750 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 12 में से 7 जाएगा तो 5 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ लेबलिंग हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक है, लेबलिंग द पाथ। यहाँ पे क्या करना है, 526 को मल्टीप्लाई कर देना है 8.25 से। तो जो भी हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा उसको हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने 40 की जगह 30 ले लिया, तो इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं। 40 है ये, तो ये हो जाएगा 25 4 ज़ा 100। ठीक है, यानी कि 1000। तो यहाँ से जब हम 1000 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 276। अब 276 को 8.25 से मल्टीप्लाई करते हैं। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 227700 और 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा ₹2277। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। 1 meter wide park is built inside a square park of side 30 meter along its sides। ठीक है, एक स्क्वायर पार्क दे रखा है, उसके अंदर के साइड 1 मीटर वाइड पाथ बनाया गया है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क इज कवर्ड बाय ग्रास। ठीक है, बाकी जो हिस्सा बचा है उसको क्या किया गया है, ग्रास से कवर किया गया है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कवरिंग बाय ग्रास इज ₹1176, फाइंड द रेट पर स्क्वायर मीटर एट विच द पार्क इज कवर्ड बाय द ग्रास। तो सबसे पहले हम अपना स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, 30 मीटर है उसकी लेंथ। अब इसके अंदर क्या करना है, 1 मीटर वाइड पाथ बनाना है हमें। ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं ABCD और इसको PQRS। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे
is the square part and PQRS is the remaining part of स्क्वायर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइड ऑफ स्क्वायर पार्ट कितनी दे रखी है, 30 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट निकाल लेते हैं, या फिर एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर यानी कि 30 मीटर इंटू 30 मीटर इक्वल्स टू 900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, साइड ऑफ द रिमेनिंग पार्ट निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 30 माइनस 2 इक्वल्स टू 28 मीटर। ठीक है, क्योंकि इसका जो पाथ है वो कितना है, 1 मीटर चौड़ा इधर से भी है और 1 मीटर चौड़ा इधर से भी है ना, तो 2 मीटर लेस हो जाएंगे। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ PQRS इक्वल्स टू, ये भी आपका साइड का स्क्वायर है यानी कि 28 मीटर इंटू 28 मीटर। ठीक है, इक्वल्स टू में पहले हम 28 को 28 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 64, 6 कैरी गया, 8 2 16 और 6 22, 2 8 16, 1 कैरी गया, 2 2 4 और 1 5, प्लस कर देंगे 4 8 7 7 8 4 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें इसी की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है, टोटल कॉस्ट ऑफ कवरिंग बाय ग्रास, तो हमें पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट ऑफ कवरिंग स्क्वायर पार्ट PQRS इक्वल्स टू 1176 रुपीज। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ कवरिंग स्क्वायर पार्ट PQRS पर मीटर स्क्वायर। उसको क्या करना है, 1176 डिवाइडेड बाय पार्क का जो एरिया निकला है हमारा 784। ठीक है, इनको आपस में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं डायरेक्ट 784 से, 1176 को, तो 1 टाइम में पहले चला जाएगा 784, माइनस करेंगे आया आपका 2, के बाद यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा तो 9, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 11 यानी कि 10 में से 7 जाएगा तो 3। उसके बाद पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 हो जाए 20, 2 कैरी गया, 5 हो जाए 40 और 2 42, 4 कैरी गया, 5 समझे 35 और 4 39। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 1.50 रुपीज। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, थ्रो अ रेक्टेंगुलर फील्ड of side 90 meter into 60 meter, 2 roads are constructed which are parallel to the sides and cut each other at right angles through the center of the field. If the width of the road is 3 meter, find the total area covered by the 2 roads. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना फिगर बना लेते हैं। रेक्टेंगुलर फील्ड है,
इसको हम नेम दे देते हैं A B C D। ठीक है, अब बोल रहे हैं टू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड व्हिच आर पैरेलल टू द साइड्स एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड। तो फील्ड के सेंटर में से हमें इसको बनाना है। एक रोड आपका ये है, ठीक है, और दूसरा रोड हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, इसकी जो आपको ये लेंथ दे रखी है, लेंथ ब्रेथ जो भी हो, ठीक है, ये कितनी है 3 मीटर। ठीक है, और ये भी कितनी है 3 मीटर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल एरिया कवर्ड बाय द टू रोड्स के द्वारा कितना रोड कवर किया गया है। तो उसमें देखिए जब इस तरीके से रोड बनाया और इस तरीके से रोड बनाया, तो यहाँ पर ये वाला एरिया जो है स्क्वायर, जिसकी साइड आपको 3 मीटर दे रखी है, ठीक है, ये क्या है 2 टाइम्स आ गया है, तो इसको एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पर हम ये नेम्स इनको ना देते हुए रोड्स को देते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे A B C D, और ये हो जाएगा आपके लिए P Q R S। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही निकलेगा क्योंकि रेक्टेंगल है। इसकी लेंथ कितनी हो गई है, कितनी दे रखी है आपको 90 इंटू 60, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 90 है और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 60 मीटर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, बट हमें क्या चाहिए लेंथ इसकी, और ए बी 3 मीटर है, यानी कि 90 मीटर इंटू 3 मीटर इक्वल्स टू 9 3 27 270 मीटर स्क्वायर। इसके बाद एरिया ऑफ रोड PQRS, इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसके लिए लेंथ क्या हो जाएगी हमारी 60 और ब्रेथ हो जाएगी 3 मीटर, यानी कि 6 3 18 180 मीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ कॉमन पोर्शन, ठीक है, या फिर कॉमन रोड, कॉमन रोड हमारी ये है जो हमने शेड किया है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 इंटू 3 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ। वो कैसे निकलेगा, इसको और इसको दोनों को ऐड कर देंगे और जो कॉमन वाला रोड है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ कॉमन रोड। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे एरिया दे रखा है ABCD का 270 मीटर स्क्वायर, प्लस करेंगे एरिया ऑफ PQRS 180 मीटर स्क्वायर और माइनस कर देंगे 9 मीटर स्क्वायर को। ठीक है, पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 0 8 7 15 1 कैरी गया 2 और 2 4 माइनस 9 मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ये आपका 441 मीटर स्क्वायर है। Question number 4 is from a rectangular sheet of tin of size 100 cm by 80 cm are cut 4 squares of side 10 cm from each corner. Find the area of the remaining sheet. ठीक है, तो रिमेनिंग शीट हमें निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, रेक्टेंगुलर शीट बना लेनी है। ठीक है,
अब इसके कॉर्नर से हमने क्या किया है, 4 स्क्वायर्स कट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 100 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर ये तो आपको दे रखा है, और जो आपके स्क्वायर्स कट किए गए हैं वो कितने कितने के हैं, 10-10 सेंटीमीटर्स के। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पे एरिया ऑफ, इसको ए बी सी डी नेम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ए बी सी डी शीट इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 100 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, साइड इंटू साइड होता है, तो ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और निकालना है हमें एरिया ऑफ 4 स्क्वायर्स, तो 4 इंटू 100 कर देंगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। एरिया ऑफ remaining sheet equals to area of ABCD minus area of 4 squares। ये हो जाएगा 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 7600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A painting 8 meter long and 8 ये दोनों सेंटीमीटर में है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड इज पेंटेड on a cardboard such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its sides. Find the total area of the margin। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पेंटिंग का वो बना लेते हैं, 8 इंटू 5 है, देखिए ये हो गई आपकी 8 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। फिर पेंट करना है तो कार्डबोर्ड इस तरीके से कि 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ना है इसके साइड में। तो ये तो हमारा पेंटिंग का मेजरमेंट हो गया है, तो साइड में इसके जो मेजरमेंट वो आएगा मार्जिन वो आउटर साइड में होगा। ठीक है, अब इनको हम नेम दे देते हैं A B C D, और ये जो पाथ आया है ये कितना है, 1.5, मतलब मार्जिन जो है 1.5 सेंटीमीटर का ईच साइड। इसको नेम दे देते हैं P Q R S। सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं एरिया ऑफ पेंटिंग ABCD इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 8 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद लेंथ ऑफ PQ इक्वल्स टू
8 प्लस 1.5 प्लस 1.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8, 9, 10, 11 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 इक्वल्स टू 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ PQRS इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 11 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना है यहाँ पे एरिया ऑफ मार्जिन। तो एरिया ऑफ मार्जिन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD। PQRS का दे रखा है आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ABCD हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो हमें साइड लेनी है, ये तो हमारा एरिया ऑफ पेंटिंग है, यहाँ पे फिर PQRS लेना पड़ेगा क्योंकि मार्जिन जो है इन्होंने अंदर के साइड लिया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पेंटिंग हो जाएगा हमारा PQRS और उसके बाद लेंथ ऑफ AB और CD निकालना है। तो AB यहाँ पे हमें इसको माइनस करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो जाएगी 5 माइनस 1.5 प्लस 1.5 यानी कि 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ यहाँ पे ABCD निकलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 10। अब एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD हमें करना है। तो ये तो आपको दे रखा है 40 और ये हो जाएगा आपका 10। तो 40 माइनस 10 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली आंसर वो भी ठीक था, मैंने मार्जिन आउटर साइड में ले लिया था बट मार्जिन इनर साइड में ही है इसमें। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे मार्जिन का एरिया आ गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।